नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। आज 2024 की अंतिम शाम है। बस कुछ ही घंटों के बाद 2025 शुरू होगा, लेकिन गुजरते हुए वर्ष के अंतिम दिन ने 2025 की राजनीतिक लड़ाई की पूरी पटकथा लिख दी है। 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन 2025 की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने वाली है, ये 2024 ने तय कर दिया है। आज शंखनाद में सबसे पहले बात दिल्ली के चुनावी दंगल में अरविंद केजरीवाल के धर्म संकट की। बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा किया। आज केजरीवाल अपने चुनावी वादे के हिसाब से पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से शुरू करने वाले थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले हनुमान मंदिर के बाहर पहले से पुजारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुजारियों का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले झूठा वादा क्यों किया गया। पुजारियों के विरोध को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अपना प्लान बदलना पड़ा। केजरीवाल मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे, अपने रजिस्ट्रेशन अभियान की वहां उन्होंने शुरुआत कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना भत्ता देने का वादा किया है। अब इस वादे को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि भत्ते के बहाने अरविंद केजरीवाल ने चुनावी स्टंट किया। अगर आम आदमी पार्टी की मंशा ठीक होती तो भत्ते का वादा नहीं बल्कि दिल्ली सरकार इसे लागू कर देती, लेकिन बीजेपी के इसी आरोप को आम आदमी पार्टी पुजारियों और ग्रंथियों का विरोध बता रही है। अभी कुछ समय पहले तक आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी। और इसीलिए आज ये पूछा जाएगा, हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विजन बताना चाहिए। कौन नेता है तुम्हारा, क्या नीति है तुम्हारी, क्या नीयत है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं बता रहे। ना नेता, ना नीति, ना नीयत, बिल्कुल एक जीरो चुनाव की कैंपेन है, सिर्फ नेगेटिविटी पे आधारित है। इस तरह से दिल्ली कभी जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा कर दिया, लेकिन दिल्ली की मस्जिदों के इमाम बीते कई दिनों से केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के इमामों का आरोप है कि बीते 17 महीनों से सरकार ने उन्हें वेतन ही नहीं दिया। 17 महीने का भत्ता पेंडिंग है। इमामों के तनख्वाह वेतन को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं। अब सवाल यह कि 17 महीने से दिल्ली के इमाम अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक सैलरी जारी नहीं की गई और दूसरी तरफ केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का भत्ता देने का वादा कर दिया। कैसे, क्यों? तीसरी दफे आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? क्या बात नहीं हो पा रही है, और हुई है तो क्या आश्वासन मिला? मेरे भाई, कारण का ही हमें पता नहीं चल रहा है। हम पिछले महीने से कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से मिले, हम एलजी से मिले, हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, छोटे बड़े जितने अफसर हैं तमाम से हम मिल लिए हैं, लेकिन हमें कारण पता नहीं चल रहा है। ये कहते हैं फंड है हमारे पास, फंड है तो रिलीज क्यों नहीं करते? ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। ऐसा क्या हुआ? हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे।
बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे, बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे, पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है। मंदिर के पुजारियों, गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के भत्ते को लेकर दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। मानो दिल्ली के चुनाव में पोस्टरों की बाढ़ से आ गई। आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पोस्टर भी हम दिखा देते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ से आक्रामक पोस्टर्स की बौछार हो रही है। बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किए गए। पोस्टर में केजरीवाल पर निजी हमला किया गया, केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया। तो आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी कि बीजेपी अपने शासित राज्यों में मंदिर के पुजारियों, गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के लिए योजना शुरू करने की हिम्मत दिखाए। कर दे शुरू, क्यों नहीं करती है। दिल्ली की प्रचंड सर्दी में भी दिल्ली का राजनीतिक तापमान जबरदस्त हाई है। राजनीतिक तर्कश से दनादन तीर छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली की चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध 10 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। संदीप दीक्षित का कहना है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने उन पर झूठा आरोप लगाया है। अब झूठे आरोप को लेकर संदीप दीक्षित कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं। संदीप जी, आपने कहा है कि आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ आप एक क्रिमिनल और सिविल डेफमेशन फाइल करेंगे। इसका कारण क्या है? जो आखिरी आपने दिखा है सिर्फ वो रीजंस है या फिर कोई अन्य रीजंस भी है कि आपने ये स्टेप लिया? नहीं, देखिए सीधी बात है ना, इन्होंने कुछ समय पहले अपने मंच से कहा, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फिर आतिशी जी ने ट्वीट भी किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पैसा खा रहा हूँ, मुझे करोड़ों रुपया कैश में मिला है। अब करोड़ों रुपया अगर कैश में मिलेगा तो उसका मतलब मैं अपराधी हूँ। ठीक है, सीधी बात है। और अगर आप अपराधी का मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं तो या तो आप सबूत दीजिए या फिर आप डेफेमेशन का केस लीजिए। इसलिए मैंने सिविल और क्रिमिनल दोनों किया है। क्रिमिनल इसलिए कि इतने बड़े इल्जाम में अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको जेल जाना चाहिए, और सिविल इसलिए कि कुछ ना कुछ आपको व्यक्तिगत हर्जाना भी भरना चाहिए। और हर्जाने में मैं इनका 1 रुपया भी नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं कौन से लिकर केस से, कौन से केस से इनके पास पैसा आया हो, उसको तो मैं छूऊंगा नहीं। लेकिन वो पैसा जब आएगा 10 करोड़, तो उसमें 5 करोड़ मैं जमुना जी की सफाई में दे दूंगा, जो भी विभाग होगा, और 5 करोड़ इस हवा की सफाई में दे दूंगा, जो भी दिल्ली सरकार का विभाग होगा। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने संदीप दीक्षित पर क्या आरोप लगाए थे, जिसके बाद संदीप दीक्षित ने केस करने का मन बनाया है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं।